बाबा जी की प्यारी साधु संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्यास नदी में बाढ़ आई हुई है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं, चारों तरफ बस तबाही ही तबाही नज़र आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, बाबा जी सिंगापुर गए हुए हैं और हुजूर जी हैदराबाद गए हुए हैं। हुजूर जी ने कल सवाल जवाब भी किए, संगत को कार दर्शन भी दिए और आज हुजूर जी ने हैदराबाद में सत्संग भी फरमाया। बहुत ही गजब का सत्संग फरमाया उन्होंने। और हम जैसे जानते ही हैं, बाबा जी दरिया पर आए थे, वो अपनी दृष्टि डाल कर गए हैं, उसके बाद सिंगापुर गए हैं। बाबा जी की दया हम सब पर बनी हुई है। न जाने कितने संकट आने वाले थे, बाबा जी थोड़े में काट रहे हैं। बाबा जी हमेशा फरमाते हैं, मेरे सेवादारों वर्गा कोई नहीं है। कोरोना में भी बाबा जी ने सभी संगत की बहुत हेल्प की थी और अभी भी बाबा जी की दया से सेवादार लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं और सेवादार बाढ़ पीड़ितों को खाना भी पहुंचा रहे हैं। जहां पर सेवादार सेवा कर रहे हैं, वहां भी सभी सेवादारों को खाना खिलाया जाता है और हर चीज़ का सेवादारों का ध्यान रखा जाता है। हम तो बाबा जी के जितने शुक्राने करें उतने कम हैं। उनकी दया अपनी सारी संगत पर हमेशा बरसती ही रहती है। एक रात में ही मैसेज इतना वायरल हुआ कि न जाने कहाँ कहाँ से सेवादार सेवा के लिए पहुँच गए, क्योंकि मैसेज ऐसा भी जा रहा था, ब्यास में भी गंभीर दिक्कत खड़ी हो सकती है। सारे सेवादार लगे हुए हैं सेवा करने में। अभी भी वहाँ पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बादल फटने की वजह से हालात और बिगड़ चुके हैं। हम सब जानते हैं कि वैष्णो देवी पे भी हादसा हुआ है, वहाँ भी बादल फटे हैं, काफ़ी सारे लोगों की जान भी गई है। वैष्णो देवी का भी वीडियो हमने डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है, आप देख सकते हैं। सब दूर बारिश ही बारिश चल रही है। अभी भी ब्यास नदी का जल स्तर तेज़ी से बढ़ रहा है। सभी सेंटर सेवादारों और सेक्रेटरी से विनती है, तुरंत डेरा पहुंचकर सहयोग दें। सभी लगे हुए हैं बांध को रोकने में, ताकि जो पिछले साल बांध बनाया गया था वो टूट न जाए। भागवत मान साहब जी भी ब्यास गए थे। उन्होंने भी सेवादारों का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि ब्यास डेरे से हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली है। बाढ़ पीड़ितों को खाना टाइम से पहुंचाया जा रहा है। हालांकि पिछले साल भी बांध नहीं टूटा था, ब्यास डेरा भी पूरी तरह से सुरक्षित रहा था। उसके बाद भी सेवा तो चलती ही रहती है, ताकि संगत को कोई दिक्कत ना आए। बाबा जी अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, डेरा हम सब सारी संगत का ही तो है। जब घर पर कोई मुसीबत आती है तो घर के हर सदस्य का फर्ज है कि उस मुसीबत का डट कर सामना करें। सेवादार और संगत भी डेरे के लिए वही कर रहे हैं। जो सेवादार सेवा कर रहे हैं, उन्हें भी बाबा जी की दया मेहर से ही सेवा का मौका मिला हुआ है। जिसको भी इस सेवा का मौका मिला है, बड़े ही भाग्यशाली जीव हैं जो बाबा जी के हुक्म के अनुसार सेवा दे रहे हैं।
अभी भी सेवादार बड़ी संख्या में वहां पहुंच चुके हैं और डेरा भी सक्रिय रूप से बांध को मजबूत करने में जुट गया है। यह सच है, बांध कुछ जगह से हल्का सा कमज़ोर हो चुका है, लेकिन सेवादारों की मेहनत और सद्गुरु की दया से उसे फिर से भर दिया जाएगा। जितने ज़्यादा सेवादार जुटेंगे, काम उतना ही जल्दी पूरा होगा। सद्गुरु जब कृपा करते हैं तो उनकी मेहर और बख्शिश की कोई सीमा नहीं होती। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस समय बाबा जी सिंगापुर गए हुए हैं। कुछ यूट्यूब चैनल वाले शायद अफवाह फैला दें कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन संगत जी, हम आपको बता दें कि हमारे प्यारे बाबा जी बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। वे सिर्फ इसलिए गए हैं क्योंकि अगले 2 हफ्तों तक कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं था। हमेशा की तरह यह उनकी मौज है। इस हफ्ते हैदराबाद में भंडारा जरूर था आज, पर बाबा जी सिंगापुर गए हुए हैं और हुजूर जी ने हैदराबाद में सत्संग फरमाया है जी। बाबा जी कुछ दिनों में वापस ब्यास लौट आएंगे और ब्यास में होने वाले भंडारे से पहले निश्चित रूप से बाबा जी ब्यास आ जाएंगे। संगत जी, जो संगत ब्यास के आसपास रहती है, जरूर सावधानी बरतें ताकि किसी भी तरह की दिक्कत सामने न आए। संगत जी, संतों के कोई कर्म नहीं होते हैं। वो तो हम जैसे जीवों की दुख तकलीफ दूर करते हैं और हमारे कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। हम सब जानते हैं कि बाबा जी को कुछ साल पहले जैसा कि कैंसर बताया गया था, वो भी बाबा जी ने किसी सेवादार का अपने ऊपर कष्ट ले लिया था। यह बिल्कुल सच है। संतों के कोई कर्म नहीं होते, वो अपनी संगत पर दया बरसाते हैं और अपनी संगत के कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। उनके एक सेवादार को कैंसर था। एक बार बाबा जी के सामने वो खड़ा हुआ तो उसके मन से एकदम से पुकार निकली, हे सच्चे पातशाह, मुझ पर दया करो। उसी क्षण उसके कैंसर में सुधार होने लगा और वो बीमारी बाबा जी ने अपने ऊपर ले ली। जब उस सेवादार की तबीयत में सुधार होने लगा तो वो बहुत रोया और कहने लगा, सच्चे पातशाह, मैंने ये कभी नहीं कहा था कि मेरी बीमारी आप अपने ऊपर ले लो। संत तो दयालु होते हैं, दया के सागर होते हैं। वो अपने जीवों का कष्ट अपने ऊपर एक दृष्टि डालकर ही ले लेते हैं। जब संत मौज में आते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। संत तो दयालु होते हैं। हम चाहे कितनी भी गलतियां कर लें, लेकिन वो संत हमेशा हमें माफ़ी ही देते हैं। बाबा जी कई बार फरमा चुके हैं कि गलतियों को दोहराओ नहीं तो माफ़ी ही माफ़ी है। संगत जी, आप जी को हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे जी। और वीडियो को अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।